देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये जो बिल्डअप है अगेंस्ट चाइना, पुष्पेश जी, क्या आपको लगता है ये स्टीम आउट हो जाएगा और ये किसी कंक्लूसिव एंड तक जाएगा? देखिए, जहाँ तक भारत का प्रश्न है, मुझे लगता है कि वो बहुत सही फरमा रहे थे कि एक पोस्चरिंग है और उस पोस्चरिंग में भारत के लिए ज़रूरी है कि उसका पलड़ा कम से कम उसके अपने छोटे पड़ोसियों के सामने, पाकिस्तान को हम कभी समझौते के साथ नहीं ला सकते, मगर नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान तो हमारे साथ अक्सर रहता है। इन लोगों को ये असर पड़ना चाहिए कि चीन की धमकी के सामने, चीन की पोस्चरिंग के सामने भारत झुकने वाला अब नहीं है। और मुझे लगता है कि लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि चीन के सामने हम कितना ही नरमी का भाव दें। शिवशंकर मेनन अद्भुत व्यक्ति हैं, दूरदर्शी हैं, राजनयिक हैं, मगर हम ये भी ना भूलें कि अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर पढ़ाई चीन के बारे में विशेषज्ञता में की थी। और थोड़ा बहुत एक सहानुभूति परिदृश्य उनके जो सामरिक परिदृश्य में है। मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं पुष्पेश जी, आई गॉट योर पॉइंट एब्सोल्युटली, और हम सभी समझ सकते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। जनरल साहब, आपका एक कमेंट, क्योंकि मुझे फिर योशिता से कुछ पूछना है, और ये एक युक्तेश्वर जी, मैं जरूर आ रहा हूं आपके पास, आई एम कमिंग टू यू। जनरल साहब, आपका कमेंट, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका सवाल ये था कि क्या चाइना के बरखिलाफ कुछ एक्शन लिया जा सकता है। देखिए, इस समय एक्शन क्या होता है ये तो समझने की सबसे पहली ज़रूरत है। एक्शन ये ज़रूरी नहीं है कि मिलिटरीली किसी कंट्री को कब्जा कर लिया जाए या और उसकी एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर लिया जाए। आपके पास इस समय कई एक विकल्प होते हैं। एक आइसोलेशन होता है, एक इकोनॉमिक आइसोलेशन होता है। इस समय सबसे बड़ी बात जो पूरा विश्व, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सेल्फ सस्टेनेंस। इस समय चाइना में आप अगर देखेंगे तो जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था, 80 million people are out of job. Their trade is suffering. They're worried about their trade shifting out of China, where they're shifting back to Japan or to India or to Taiwan or to any other country. तो इस समय जनरल साहब, मैं आपसे, I'm sorry, मैं आपने इतना ज्यादा डिफीट हो सकती है, वो इकोनॉमिक फ्रंट पर हो सकती है। आपने बहुत ही स्टिमुलेटिंग जवाब दिया यहाँ पर। क्या आप चाइना के अंदर, मैं बहुत ही अजीब सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप चाइना के अंदर भी एक्सट्रीम वॉइसेस ऑफ डिसेंट देख रहे हैं आने वाले समय में कि शी जिनपिंग को चुनौती हो? बिल्कुल, ये इंडिकेशंस कई दफा आ चुके हैं। पिछले 15-20 दिन में भी आपने इसके इंडिकेशन देखा होगा। लेकिन असलियत बात यह है कि चाइना की इंटरनल हालत क्या है। चाइना की इस वक्त मॉडर्नाइजेशन आर्म फोर्सेस की काफ़ी हद तक रिटार्ड हो चुकी है। वो जिस तरह से कंस्क्रिप्टेड आर्मी चलती है, उसमें ट्रेनिंग की कम से कम कमी आई होगी, उसमें मोटिवेशन की कमी आई होगी। तो इस समय चाइना की अगर ओवरऑल मिलिट्री पावर को देखें तो वो नहीं है जितनी हम लोग समझ रहे हैं और जितनी समझते थे। ठीक है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।